मेरे को जिम में 4 साल हो चुके हैं एंड मैंने उन 4 सालों में बहुत ही ज़्यादा गलती बनाई है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम एंड अपने यंगर तनिष्क को मैं ये सेम वीडियो दिखाता ना, उसको मैं बोलता जस्ट अवॉइड दीज 3 मिस्टेक्स, यू विल मेक अ लॉट ऑफ गेन्स। एंड वही सेम गलतियाँ मैं आज तुम्हें बताऊंगा। एंड आई सी अ लॉट ऑफ न्यूबीज मेकिंग दीज मिस्टेक्स एंड उसकी वजह से वो अपना सबसे ज़्यादा वनरेबल पॉइंट होता है ना, जो न्यूबी गेन्स का पॉइंट होता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बिकॉज वेन यूर अ न्यूबी तुम बॉडी में ज़्यादा मसल गेन कर सकते हो। बिकॉज वेन यूर अ न्यूबी तुम्हारी बॉडी जल्दी अडेप्ट कर जाती है, तुम ज़्यादा मसल बिल्ड करते हो वेन यूर अ न्यूबी। एंड बहुत लोग अपने न्यूबी वाले फेस को ही खराब कर देते हैं। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू। एंड ये चीज़ शायद मेरे साथ भी हुई थी, बट आई रियलाइज इट वेरी क्विक एंड आई थिंक ये रियलाइजेशन तुम्हें भी होनी चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक इज कटिंग व्हेन यू स्किनी फैट और अ लिटिल बिट ओवरवेट। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो सीधा कट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ब्रो मैं स्किनी फैट हूँ, बॉडी में मेरे फैट है, या फिर मैं थोड़ा बहुत ओवरवेट हूँ, मेरे को कट करना चाहिए टू रिमूव ऑल ऑफ माई फैट। कट तब किया जाता है जब मसल्स होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर तुम बहुत मोटे नहीं हो ना, लाइक ओबीस, लाइक तुम्हारी तोंद बाहर आ रही है, टी शर्ट ऊपर हो रही है, अगर तुम उतने मोटे नहीं हो ना, कट करने की जरूरत नहीं है। लिटरली कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज कट तुम तब करते हो जब बॉडी में मसल होती है। अगर बॉडी में मसल नहीं है तो कट क्यों कर रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू फकिंग शो? फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड मसल, यू नीड टू बिल्ड अ फ्रेम। इट डजंट मैटर दैट यूर ओवरवेट, इट डजंट मैटर दैट यूर स्किनी फैट। येस, तो बल्क करने से तुम थोड़ा बहुत फैट गेन करोगे, बट तुम मसल भी जो गेन कर रहे हो उसका क्या? अभी तुम कट करोगे, तुम अपने न्यूबी गेन्स को सैक्रिफाइस कर दोगे। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि यार मैं स्किनी फैट हूं, क्या मैं कट करूं, क्या मैं बल्क करूं? एंड आई ऑलवेज टेल देम टू डू अ बल्क। मैंने ये सेम चीज करी थी। मैं भी भाई एप्स के चक्कर में पागल हो रखा था। मैं रोज कार्डियो करता था, रोज मैं जॉगिंग करता था, आई यूज टू डू बॉक्सिंग एज वेल, एंड मैं कट करता था। मैंने रोटी खानी छोड़ दी थी, मैंने भाई अपना कैलोरी इनटेक बहुत कम कर दिया था। एंड इससे मेरे को थकावट मिली, मेरा जो मसल्स थी, थोड़ी बहुत मसल्स थी, वो भी चली गई। मैं स्किनी फैट से स्किनी बन चुका। एंड एप्स तो आई नहीं, क्योंकि एप्स आर ऑल्सो अ मसल, आई फॉरगॉट टू ट्रेन देम, एंड मसल थी भी नहीं मेरी बॉडी में। सो मैं जस्ट स्किनी बन चुका था। मेरा वेट 95 से मैं 86 पे गिरा दिया। मसल मास नहीं था मेरी बॉडी में, बिल्कुल नहीं था। बोन वेट था एंड आई लुक्ड अगली एज फक। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, 86 किलो से मैं बल्किंग चालू करूंगा वापस। उस समय मैंने बॉक्सिंग करना छोड़ दिया था। मैं फुल इनटू जिम हो गया था कि भाई मैं जिम करूंगा, मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को भाई बॉडी बिल्डर बनना है। उस समय मेरा मन था बॉडी बिल्डर बनने का, ठेठ बॉडी बिल्डर। तो भाई आई ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर, फुल बल्किंग चालू कर दी मैंने। 86 किलो से लेकर मैं बल्क करते गया 105 किलोस तक। मैंने अपना बल्क एंड किया 105 किलोस पे। एंड उस समय मैं बन रखा था प्रॉपर जिम ट्रेनर, फुल आवा बॉडी बिल्डर। उस पॉइंट पे आके कट करना सेंस बनता है, क्योंकि उस समय मैंने बॉडी बना ली थी। उस समय मेरी बॉडी में फैट भी ज्यादा था एंड मेरी बॉडी में मसल भी ज्यादा थी। तो अगर मैं उस समय कट कर रहा हूँ, इट मेक्स सेंस टू डू अ कट। इफ यू आर स्किनी, इफ यू आर ओवरवेट, if you don't have any muscles in your body, cutting would result in reducing that little amount of muscle that you have. So don't do it, bro. It's as simple as that, bro. You have to prioritize your newbie gains. अगर तुम जिम में अभी नए हो, please do a lean bulk. तुम्हें over bulk करने की जरूरत भी नहीं है, dirty bulk करने की जरूरत नहीं है। Just do a lean bulk so that तुम मसल ज्यादा जल्दी बिल्ड करो। अब तुम कट भी करोगे ना अपनी न्यूबी गेन्स में, तब भी तुम मसल बिल्ड करोगे। बट why are you cutting? Why are you minimizing your muscle growth? You need to maximize your muscle growth for the first 1 or 2 years in the gym. क्योंकि 1-2 साल में सबसे ज्यादा मसल बिल्ड होती है, उसके बाद मसल ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। तुमने सुना होगा ब्रो, जिन लोगों को 5-6 साल हो गए हैं जिम में, वो बोलते हैं कि शुरुआत के 1-2 साल में मसल्स बहुत आगे बढ़ती हैं, बहुत इंक्रीज होता है मसल मास। बट जब जिम करते हुए 5-6 साल हो जाते हैं, तब मसल इंक्रीज नहीं होती, बढ़ना बहुत कम बढ़ती है मसल। सो जब तुम अपने न्यूबी गेन्स पीरियड में हो, यू नीड टू प्रायोरिटाइज दैट पीरियड एंड यू नीड टू डू अ लीन बल्क सो दैट तुम मसल मास को प्रायोरिटाइज करो। क्योंकि एक बार तुमने मसल बिल्ड कर ली, उसके बाद तुम बाद में कट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि तुम अभी कट करोगे, अभी सब कुछ अचीव कर लोगे। दिस हैपेंस व्हेन यू बिकम टू ग्रीडी कि मेरे को एब्स भी चाहिए, मेरे को मसल्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बॉडी बनाना इज अ पेशेंस गेम। अगर तुम्हें कोई बंदा बोल रहा है कि भाई इतनी जल्दी बना दूंगा, एब्स आ जाएंगी तुम्हारी, 4 वीक एब्स वर्कआउट रूटीन, डू दिस एवरी सिंगल डे, आई हैव ट्राइड दैट बुलशिट व्हेन आई वाज इन माय रूम डूइंग क्रंचेस, काम नहीं करता। तुम्हें पता है, तुमने भी ट्राई किया। पेशेंस गेम है, टाइम देना पड़ेगा। दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, स्टॉप कॉम्प्लिकेटिंग वर्कआउट्स एंड जस्ट स्टार्ट हिटिंग द जिम मोर कंसिस्टेंटली। ब्रो आई स्वेयर टू गॉड, ये गलती ने ना मेरा इतना टाइम वेस्ट किया था। बिकॉज आई यूज टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। आई वॉज लाइक कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, ये एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, वो एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। एंड आई केप्ट ओवर थिंकिंग। मैं एक्चुअली में कुछ कर नहीं पाया। आई जस्ट केप्ट ओवर थिंकिंग कि भाई बल्क करना है, कितनी कैलोरीज खानी है, इतनी कैलोरीज खानी है, क्या ये खा सकता हूँ, क्या वो खा सकता हूँ, क्या ये खा सकता हूँ। द ओनली थिंग दैट आई नीडेड टू डू वॉज
गो टू द जिम, अच्छी डाइट लेना एंड दैट्स इट, रिकवरी ऑल्सो, सॉरी। तो 3 चीजें कर रहा था मैं, एंड मैं 1000 चीजें लेके चल रहा था कि भाई मेरे को वो भी करना, मेरे को ये भी करना, मैं ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा था चीजों को। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर डूइंग एज वेल। अगर तुम्हारी इन्वायरमेंट में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तुम डाइट पे फकअप करोगे, तुम अपने जिम प्रोग्रेस पे फकअप करोगे, तुम चीजें मिस करने लग जाओगे। इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन बिकॉज यू डोंट हैव अ सिस्टम। एंड आई हैव यूज्ड अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर जो मैंने स्कूल ऑफ एलिट्स में बता रखा है, जिसने मेरी हेल्प की है एक अच्छी फिजिक बिल्ड करने में। आई गो टू द जिम, आई go to training, I also attend college, I also run a YouTube channel, I also run a business. I'm doing all of these things thanks to this structure. It's not about discipline, it's not about willpower, it's about a structure, it's about a system. बहुत लोग और कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजें, it's not that complicated. You just need a proper structure, you just need a proper system. And if you are willing to learn कि भाई ये structure कैसे होता है, इसको लाइफ में हमने implement कैसे करूँ, first link in the description will take you to School of Elites, and वहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा what is this structure, क्या है ये, and how to not quit when life gets difficult. Okay, moving on. Back to the video. So the last bad habit that I had was eating habit. मेरी eating habit ना बहुत messed up थी, क्योंकि शुरुआत में मेरा गोल था कि सिर्फ मेरे को बल्क करना है, I just want to gain weight, I just want to gain muscles. So I used to eat every single thing. कि भाई बर्गर खिला दो, पिज्जा खिला दो, फ्राइड फूड खिला दो, बस प्रोटीन है ना ब्रो, इसमें प्रोटीन है ना, बस बढ़िया, आई ईट इट क्योंकि प्रोटीन है। मैं डर्टी बल्किंग करने लगा। आई यूज्ड टू फील लाइक शिट एवरी सिंगल डे। आई डिड नॉट फील गुड। उल्टा मेरे वर्कआउट्स पे इफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, आई वाज बिल्डिंग मसल्स, आई वाज गेनिंग वेट, आई वाज लिफ्टिंग हेवियर वेट्स एज वेल, बट अंदर ही अंदर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। इट वाज लाइक माय बॉडी वाज स्क्रीमिंग कि तू क्या कर रहा है अपनी बॉडी के साथ, व्हाट फ्यूल आर यू फीडिंग योर बॉडी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। जब तक मैंने अपनी डाइट ठीक नहीं करी ना, मैं फ्राइड फूड खाते रहा, मैं कार्ब्स बहुत ज्यादा खाते रहा। प्रोटीन तो मिल रहा था मेरे को, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, दिन का 200 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था मेरे को, बट स्टिल डर्टी बल्किंग से मिल रहा था, गंदे खाने से मिल रहा था। मैंने रिप्लेस दैट एंड मेरा प्रोटीन इंटेक गिरा। 200 ग्राम से मेरा प्रोटीन आया 120-50 ग्राम तक, 120 to 150 ग्राम्स तक रहा मेरा प्रोटीन इंटेक। एंड मैंने अपनी डाइट ठीक करी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुकिंग सीखूंगा, बट सीख गया मैं। इट्स एक्चुअली अ वेरी वैल्यूबल स्किल, बिकॉज घर वाले क्या करते हैं, अगर अपने घर वाले से आप बोलते हो कि खाना बनाओ, वो 100 अलग अलग चीज़ें डाल देते हैं, वो तेल डालते हैं, मसाले डाल देते हैं, जो आप काउंट ही नहीं कर पाते, एंड इट बिकम्स अ हैसल। सो जब मैं कुकिंग करता हूँ, मेरे को पता होता है कि मैं क्या डाल रहा हूँ, कितना तेल डाल रहा हूँ, कितना बटर डाल रहा हूँ, कितने मसाले डाल रहा हूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सो दैट्स अ स्किल जो तुम भी सीख सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हें पता रहेगा कि ओके मैं क्या खा रहा हूँ। आई एम टू फकिंग लेजी टू कुक। सो मैंने बता रखा है, मैं ऑलरेडी निकाल के रखता हूँ चीज़ें कि ठीक है, दिस इज माई स्टफ, इसको डालना है, एंड बन गया मेरा खाना। आई जस्ट मैरिनेटेड, मैं खाने बनाने जाता हूँ, आई जस्ट कुक इट। कुकिंग को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, बिकॉज इफ यू डोंट सिंप्लीफाई इट, इट विल बिकम अ हैसल एंड यू वुड स्टार्ट हेटिंग कुकिंग। अगर तुम्हें एक अच्छी फिजिक चाहिए, द ट्रिक बिहाइंड दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट एंड नॉट क्विटिंग। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू जस्ट हैव नॉट टू क्विट। तुम्हें बस कंसिस्टेंट बनना है, तुम्हें क्विट नहीं करना। यू हैव टू चूज अ मॉडल जो तुम्हारे लिए काम करता है अच्छी तरह, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू जस्ट हैव टू नॉट क्विट। एवरी सिंगल थिंग, कोई भी चीज तुम्हें अचीव करनी है, ये 2 चीजें मैटर करती हैं, एंड ये 2 चीजें मेरी लाइफ में ये स्ट्रक्चर लेके आया है, ये सिस्टम लेके आया है, जो मैं स्कूल ऑफ एलिट्स में तुम्हें बताऊंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, वंस अगेन फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, you can click it, learn more about it. And yeah bro, that's it for this video. Thank you for watching. Take care and take action.